तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की सेकंड लास्ट एपिसोड की, जो कि 64th एपिसोड है। अब मेरे ख्याल है काउंटिंग तो छोड़ देनी चाहिए, बस सेकंड लास्ट और फिर लास्ट एपिसोड। तो जनाब जिस तरीके से इसका फीडबैक आया है पब्लिक की तरफ से और जितने मिलियंस में व्यूज़ इस ड्रामा गए, तो वो बता रहे हैं कि लोगों को ये किस हद तक जो है वो ड्रामा पसंद है। और अभी पता नहीं कितने लोग चाह रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट एंड हो जाए, और कितने लोग जो है वो डिसहार्ट हो रहे होंगे कि मतलब कितने लोग ही होंगे जो कह रहे होंगे जी ये अभी जो है वो एंड ना हो। लेकिन फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड जो है वो आ चुकी है, और इसके बाद बचेगी सिर्फ एक एपिसोड। तो देखेंगे कि इस ड्रामे का जो जितना बेहतरीन ये ड्रामा है उसका एंड जो है वो कैसा होगा, तो ये अभी देखना है। बात करेंगे सेकंड लास्ट एपिसोड की, तो जनाब अगेन जो सुंबल थी उसकी रख रख के दुर्गत बनी है, रख रख के दुर्गत बनी है कि मतलब और किसी का शायद इतना हुआ है हो या ना हुआ हो। कशमाला का अभी तक इतना कोई हमें देखने को नहीं मिला। फराज के साथ अभी इतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन सुंबल का जो मकाफात अमल हुआ है वो तो मैं कहती हूँ कि नसीहत वाली बात है, कि जिसने नसीहत पकड़नी है ना वो इस ड्रामे को देख के पकड़ सकता है। सुंबल के लिए गुड लक ये है कि उसने जो है वो लव मैरिज की, बट उसकी जो बैड लक है वो ये है कि जो खिज़र है वो अकेला नहीं है। उसने अपनी बहनों से, अभी उसने बहनों की शादी का इंतज़ार करना था, बट उनसे ऊपर होके जी सबसे पहले उसने अपनी शादी की है सुंबल की वजह से कि जो हालात ख़राब हो रहे थे। तो उसके घर पे दो बहनें और उसकी अम्मा भी हैं। और फिर खैर उनका अगर इतना हाथ ना भी हो तो मकाफात अमल तो मकाफात अमल है कि जो आपने किसी के साथ किया है अब वो आपको भी जो भुगतना तो पड़ेगा। तो पहले तो जो है मतलब खिज़र को जिस तरह से सुंबल की अम्मा ने बातें सुनाई कि जी ऐसे है वैसे है, बट खिज़र की वही एक ही बात जो कि सुंबल के अब्बा की बात भी थी, और उन्होंने भी वही सेम बात की कि देखिए फ़िज़ा भी किसी के घर की बच्ची थी और उसने आज तक कभी माथे पे शिकन तक भी नहीं आई, और जिस तरीके से वो यहाँ पे मतलब आप लोगों के लिए नौकर बन के काम कर रही थी तब कुछ नहीं था। अभी जब खुद करना पड़ रहा है तो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं है। तो पहले तो अम्मा ने जी उसका सुंबल का साथ दिया कि हाँ ठीक है जी, मेरी बेटी को ऐसे ना गई, ये है वो है, फ़िज़ा बीच में कहाँ से आ गई ऐसे वैसे। और खिज़र के सामने भी अच्छी खासी अम्मा ने बातें सुनाई। बट फिर खिज़र ने दिखाया कि देखिए अब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि मैंने जितना कंप्रोमाइज़ करना था कर लिया, अब आपको कंप्रोमाइज़ करने की और संभल के बोलने की ज़रूरत है। तो खैर वो उसको छोड़ के चला गया सुंबल को। और फिर अम्मा ने जो सुंबल को की क्लास ली है, उसको जो बातें सुनाई हैं, कि फाइनली अम्मा के मुंह से भी जो ये बात निकली कि फ़िज़ा को भी देख लेना था और तुम खुद को भी देखो। और अच्छा यहाँ पे मुझे ना सुंबल की अम्मा की ये बात अच्छी लगी कि वो जिस तरह से कड़वी हैं ना, तो उन्होंने अपनी बेटी का भी लिहाज नहीं रखा, उसको भी सही रख रख के सुनाई है कि अपनी चीज़ें अपने घर तक महदूद रखो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना उन्होंने लेवल कर दिया कि जिस तरह वो फ़िज़ा को बातें सुनाती थी उसी तरह से उसने अपनी जो है वो बेटी को भी नहीं देखा, और उसको भी अच्छी खासी रख रख के उसकी की है। तो सुंबल की तो जितनी खातिर तवाज़ा हो सकती थी ना वो करवाई है राइटर ने, कि जिससे ना दिल खुश हो गया। उसके बाद जी अम्मा जो है वो उससे अगेन नौशेरवा से बात करती रही हैं जी कि आप उसको डाइवोर्स दे दो, डाइवोर्स दे दो बेटा, दे दो एक ही राह गलापा हुआ है। और फिर जी जो जवार था यानी कि नौशेरवा का बड़ा भाई, उसके जो है वो ख़त्म दिलवाने की बातचीत हो रही है कि भाई उसकी बरसी है तो उस पर ख़त्म वगैरह दिलवाई जाएगी, और उसकी सारी तैयारियां जो है वो कशमाला मैडम करेगी। और जनाब फाइनली वही हुआ कि जिसका जो है ना कहीं डाउट आ रहा था कि जी जाफ़र ने कशमाला के सामने जो है वो साफ इनकार कर दिया कि जी वकील साहब बाहर गए हुए हैं तो इसलिए अभी पेपर्स जो है वो नहीं बन सकते डाइवोर्स के। और फिर उसने दुआ को कॉल करके बोला कि बीबी साईं जल्दी कर लें जो भी करना है। तो फाइनली यानी कि जाफ़र जो है वो दुआ के साथ मिला हुआ है, यानी कि उसको जो है वो सपोर्ट करा। अभी क्लियरली नहीं पता है या क्या क्या वाक़यात कब कब जो है वो जाफ़र उससे मिला है या कैसे, या अभी फर्स्ट टाइम उसने उससे कांटेक्ट किया। बट जाफ़र ने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी उस हिसाब से जो है वो उसने दुआ की हेल्प की है, और वो उसको कह रहा है कि जो करना है आप जल्दी करें। और उसके बाद जी जो सरफराज है उसको किसने कैद करवाया अभी ये नहीं पता चला कि शमाला ने उसको पकड़वा लिया या कि जाफ़र ने पकड़वाया है। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो ये है कि जाफ़र ने ही इसको जो है ना अंडर ऑब्जर्वेशन रखा होगा। और एट द एंड जो फाइनल सीन के अब्बा जी के हाथ जो है वो जवार की डायरी लग गई, जाफ़र ने वो डायरी भिजवाई है। और अब्बा के जो एक्सप्रेशन थे और जवार का जैसे लिख रहे थे कि जैसे एक तरफ से वो डायरी लिख रहा है दूसरी तरफ से अब्बा का सीन दिखा रहे थे, तो ज़रूर उसने उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हकीकतें लिखी हैं कि जिसको देख के अब्बा के चेहरे के तेवर जो थे ना वो अच्छे खासे बिगड़ चुके हैं। तो देखना ये है कि अभी मतलब यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो कि नेक्स्ट में मतलब क्या लिखा होगा डायरी में, क्या अब्बा को ऐसी बातें पता चली है और जाफ़र ने भेजी है ये डायरी। तो
ओवरऑल यही कुछ था एपिसोड के अंदर। अच्छी एपिसोड थी, लेकिन बहुत कुछ अभी रहता है कि इतनी जल्दी, मतलब अभी इतना सब कुछ पड़ा हुआ है तो वो एक एपिसोड में कैसे कवर करेंगे। तो क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतनी ही बेहतरीन इसकी एंडिंग भी हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये ना हो कि एंडिंग बिल्कुल सिंपल सी कर दें कि जी सारे, अभी तक लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये ड्रामा एंड होगा और अभी 2 एपिसोड्स के अंदर इसको एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये एपिसोड तो अच्छी थी, अभी मज़ीद और बहुत कुछ होना बाकी है। लेट्स सी कि मेगा एपिसोड होती है या क्या बनता है, किस तरह के एपिसोड होंगे। तो आप लोग भी जाके एपिसोड देखें और अपने रिव्यूज़ कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें।